अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है नुमान और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं टी एंड टी विद गोंदल। सो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने इस डीसी कूलर की वायरिंग कर सकते हैं। सेम इसी तरह एसी कूलर की भी वायरिंग होती है और डीसी कूलर की। सो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे एसी कूलर की या डीसी कूलर की वायरिंग कर सकते हैं। ये हमारे पास बटन मौजूद हैं, ये हैं जी डीसी कूलर के। आप ये देखें, इसके 4 पोर्ट होते हैं, 1, 2 और ये 3 पोर्ट। और जो आखिरी वाला जो हमारा ये पोर्ट है, ये इस पर फेज़ हम देते हैं। बाकी जो पोर्ट होते हैं इससे हम आउटपुट निकालते हैं। ये हमारा फेज़ वाला पोर्ट है और बाकी हम पोर्ट्स जो हैं उससे आउटपुट लेते हैं। यहाँ पर हम इनपुट देते हैं। गाइज़, अगर आप डीसी कूलर की वायरिंग खुद करना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि आपके पैसे बच सकें और आप ख़ुद ही इसको घर बैठे ठीक कर लें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइज़, हमारे पास ये 3 बटन होते हैं, आप देख सकते हैं, जिसमें फ़ैन का बटन होता है और ये दूसरा बटन मोटर का होता है और तीसरा बटन जो हमारे पास होता है वो मूविंग का होता है। आप इस बटन की बनावट को देख सकते हैं। कोई भी बटन आप ख़रीदेंगे तो उसमें ये 4 ही पॉइंट्स होंगे। ये जो पॉइंट आपको नज़र आ रहा है ये पॉइंट फेज़ का होगा और एक ही तार सारे फोज़ को देंगे। अब आपको मैं इसकी कंप्लीट प्रैक्टिकल करके दिखाऊँ। गाइज़, इस गेज की हम वायर इस्तेमाल करेंगे। एक सॉलिड में होती है और एक ये फ्लेक्सिबल में होती है। सॉलिड में नहीं बल्कि आप फ्लेक्सिबल में 3029 लेंगे। मेरे पास ये फ्लेक्सिबल में है। इसका साइज़ पूरा डाया जो है वो 3029 है। अगर आप इससे कम डाई की तार लेंगे तो वो बार बार जल जाएगी और आपको बहुत टेंशन होगी, लिहाजा इससे कम डाई की आपने तार नहीं ली। आप इस पहले वाले पोर्ट में जो पॉजिटिव वायर है वो लगाएंगे और ये तीनों पोर्ट आप खाली छोड़ देंगे, क्योंकि ये तीनों जो पोर्ट हैं ये आउटपुट के लिए हैं। यानी कि फ़ैन अगर या फ़ैन का है या ये मोटर का है या ये मूविंग का है तो उसके लिए ये पोर्ट होते हैं। ये पहली वाली जो अलग से पोर्ट है इसमें आप सप्लाई वाली पॉजिटिव वायर लगाएंगे। गाइस, प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको आइंदा आने वाली वीडियो मौसूल हो सके। अब मैं इसमें ये सप्लाई वाली पॉजिटिव वायर लगा रहा हूँ। ये एक ही वायर, लंबी सी एक वायर इस्तेमाल करेंगे और इसको बीच बीच में से काट कर हम तीनों जो हैं हमारे पास जो स्विच हैं इनमें हम इसको इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा एक स्विच तैयार हो गया। ये हमारा फ़ैन वाला स्विच है। इसके बाद मैं मोटर वाला स्विच तैयार करने वाला हूँ। गाइस, ये अब मोटर यानी कि पंप वाला स्विच है। ये मैंने फ़ैन वाला स्विच तैयार कर दिया है। अब ये हमारे पास पंप वाला स्विच है। इसकी भी आप जो इन चीज़ों से अलग जो पोर्ट ये बनी हुई है इसमें आप ये फेज़ वाली मैंने ये वायर देके छीली है, ऊपर से इससे इंसुलेशन उतारी है और इसको अब मैं इसमें लगाने वाला हूँ। इसको आपने ज़रा टाइट से लगाना है। अगर कनेक्शन टाइट नहीं होंगे और थोड़ा सा भी लूज़ कनेक्शन होगा तो इसमें क्या होगा, स्पार्किंग होगी जिसकी वजह से वायर भी जल जाएगी या इसका जो ये पॉइंट है ये जल जाएगा। इसको टाइट से लगाएंगे। ये गाइस, पंप वाला जो स्विच है या बटन है ये अब हमारा तैयार हो गया और अब ये इसके बाद हमारे पास जो लास्ट और आखिरी स्विच या बटन बचा है ये है इसका मूविंग पतरियों के लिए। अब इसको मैं बनाऊंगा और इसके लिए मैं अब एक बार फिर मैं तार की इंसुलेशन उतारने वाला हूँ और इसको लग करने वाला हूँ। गाइस, ये हमारे तीनों बटन तैयार हो गए हैं और आप ये देख सकते हैं ये तीनों बटन हैं। एक ही वायर इस
इसमें इस्तेमाल की है। ये फेज़ वाली वायर है जो आपको बताया, ये जो अलग से पॉइंट है इसमें, ये तीनों अलग से जो पॉइंट इसमें इस्तेमाल होगी। इसके बाद अब हम इसकी आउटपुट यानी कि जो पंखे को तार हमने देनी है वो आपको लगा के दिखाएंगे, फिर मोटर वाली और फिर इसी तरह जो है मूविंग वाली। सो ये तीन है, इनमें से किसी एक पर लगाएंगे तो हमारा काम बन जाएगा। सो गाइस अब मैं वायरिंग करने वाला हूँ पंखे की तार आपको लगा के दिखाऊंगा। और इसी तरह तीनों जो है हमारे पास बटन, उनमें मैं आपको 2 वे करके दिखाऊंगा, यानी कि 2 वे चला के दिखाऊंगा, क्योंकि दरमियान में हमारा जो ऑप्शन होता है वो होता है ऑफ़ का, और 2 ये जो लगे हुए हैं साइड्स पर हमारे पास पॉइंट्स, इनमें हमारा पंखा जो है वो चलेगा। सो 2 वे मैं चलाऊंगा। अगर एक साइड घुमाएंगे तो फिर भी चलेगा, और दूसरी साइड अगर बटन को घुमाएंगे तो फिर भी चलेगा, और दरमियान में ऑफ़ होगा। जो अब पंखे बन के आ रहे हैं उनमें सिर्फ एक साइडेड होता है, और मैं आपको दोनों साइडेड पंखा चला के दिखाऊंगा। इसके लिए गाइस आपको एक अलग से छोटी सी वायर लेनी पड़ेगी, और जो ये हमारा फेज़ टर्मिनल है इसके साथ जो ये टर्मिनल बना हुआ है इसके ऊपर आप ये देंगे, और दूसरी जो आउटपुट के लिए आप ये नीचे दी है इसके साथ इसको कनेक्ट कर देंगे दरमियान वाले को छोड़कर, क्योंकि दरमियान वाला ऑफ पे ऑप्शन होगा, और जब इन दोनों पे आपके ये पंखा जाएगा तो ऑन हो जाएगा। एक साइड जाएगा तो ऑन होगा और दूसरी साइड जाएगा तो ऑन होगा। गाइस जैसा आप देख रहे हैं कि बटन दरमियान में है तो ऑफ़ में है, और 2 साइड इसके ऑन ऑप्शन है। जब आप ख़रीदेंगे तो ये सिर्फ 1 साइड पर ही ऑन होगा, दूसरी साइड नहीं होगा। लेकिन जो मैं कनेक्शन ये आपको बना के दिखाए हैं इसमें ये दोनों तरफा ऑन होगा, यानी कि 2 साइडेड ये काम करेगा। सो गाइस ये हमारा फ़ैन वाला जो है बटन, ये इसकी वायरिंग कंप्लीट हो गई है, और अब ये दोनों साइड चल सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जब इसको हम राइट ऑन पर करेंगे तो फिर भी ये चलेगा, और जब हम लेफ़्ट ऑन पे करेंगे तो फिर भी ये फ़ैन चलेगा। सो 2 वे मैंने इसको बनाया है। अब इसके बाद मैं जो है पंप वाला बटन उसकी वायरिंग आपको करके दिखाऊंगा 2 वे में। सो गाइस ये पंप वाला बटन है, आप देख सकते हैं इसकी फेज़ मैंने दे दी। अब मैं इसकी पंप के लिए वायर निकाल रहा हूँ बाहर। यहाँ से वायर, ये वाली जो येलो वाली वायर है ये पंप में जाएगी फेज़, और एक हम न्यूट्रल देंगे। वीडियो के आखिर में इसका मैं आपको एक डेमो दिखाऊंगा कि मैंने कनेक्शन कौन कौन सी तार किस किस चीज़ के लिए निकाली है। तो आप ये समझ लें गौर से, ये जो तार है ये हमारी पंप के लिए फेज़ तार है, आउटपुट। सो गाइस अब पंप को भी मैं 2 वे करने लगा हूँ कि ये दोनों साइड चले। इसके लिए मैं फिर से छोटी तार लूँगा और दोबारा इसी तरह इसके कनेक्शन करूँगा जैसे मैंने फ़ैन के लिए किए। सो गाइस ये बटन पंप वाला कंप्लीट हो गया, इसके मैंने 2 वे बना दिए। अब लास्ट वाला जो बचता है बटन वो है हमारे पास मूविंग, अब उसकी मैं 2 वे कनेक्शन करूँगा। सो गाइस अब आ गया हमारा मूविंग बटन। इसमें भी मैं छोटी तार एक सी तार लूँगा और इसके भी कनेक्शन इसी तरह करूँगा जैसे मैंने पहले 2 के किए। सो गाइस हमारे तीनों बटन तैयार हो गए। अब मैं इसका आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। सो गाइस ये रहा हमारा पंप, ये रहा फ़ैन, और ये आखिर पे रहा हमारी मूविंग वाली मोटर। अब इनको मैं चला के दिखाऊँगा। सो गाइस ये देखें पंखा चल रहा है, एक तरफ ये ऑफ़ किया और ये अब दूसरी साइड ये देखें, यानी कि 2 डायरेक्शनल पंखा हमारा वर्किंग कर रहा है। सो इसके बाद गाइस हम आपको मोटर वाला बटन टेस्ट करके दिखाएंगे। सो गाइस आप चेक करें कि मोटर कैसे दोनों साइड ऑन होगी। ये 1 साइड और ये सेकंड साइड। सो गाइस लास्ट पर हम आपको मूविंग वाले बटन के वर्किंग दिखाएंगे। सो गाइस ये देखिए मैंने एक साइड इसको ऑन किया और मोटर हमारी काम कर रही है, आप देख सकते हैं। इसके बाद ये ऑफ़ किया और फिर ये दूसरी साइड ऑन किया और आप देखें मोटर हमारी चल रही है।